7. Today we will discuss the effect of density on water. Effect of density on water. तो सबसे पहले हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास तीन चीज रहती है, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, so what is meant by solution? It's a mixture of two or more than two quantity. That is the solution. Another definition of solution is the solute plus solvent. Solute plus solvent. Best example of solution is your nimbu sharbat. Okay, so solute. What is meant by solute? That is the salt. That is salt, sugar, that any substance which is present in the solution in less quantity. For example, you are making a nimbu sharbat. That's why you take a lesser quantity of sugar, lesser quantity of salt, and you take a water in the more quantity. So the substance which is in more quantity, that is the water, and that is your solvent. So what is meant by solution? It's a mixture of solute plus solvent is equal to solution. Okay, now water is a solvent. Water is a solvent. Now we will discuss one simple experiment, that is to show the effect of density on water. Effect of density on water. Density, घनता, that is okay. So इसका क्या इफेक्ट होता है पानी पे? Student, have you ever visit any ocean or sea? Did you swim in it? क्या आपने कभी समंदर को कभी विजिट किया है और उसको आपने कभी उसमें स्विमिंग किया है? आप तो नदी में तैरते ही हो, लेकिन क्या आपको कभी सॉल्ट वाटर में तैरने का कभी एक्सपीरियंस है? नहीं है। अगर है तो आप उसमें थोड़ा क्या ऑब्जर्व किया? कैन यू टेल मी? कमेंट। ओके, सो नाउ रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमको क्या लगेगा? एनी ऑब्जेक्ट, ऑरेंज, पोटैटो, लेमन और यू आल्सो। ओके, लेट्स परफॉर्म a simple experiment. Here we have salt. This is salt. Okay, these are two glass. This is object. The best object will be potatoes, which has been given in your textbook. Okay, and this is a water, pure water. Okay, that is the solvent. Now I am pouring water in both glasses. दोनों ग्लास में मैं पानी भर रहा हूँ. ओके, आप जितना चाहे उतना पानी भर सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत पानी का कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है. लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों ग्लास मैंने क्यों लिए? एक ग्लास को मैं बनाता हूँ प्योर वाटर, दैट इज द रिवर, ठीक है, और दूसरे को बनाता हूँ ओशन. ओशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? द वाटर ऑफ द ओशन और सी इज सॉल्ट, दैट इज इट कंटेन्स सॉल्ट, इट्स अ सॉल्टी वाटर. ओके, सो सपोज दिस इज ओशन, सो आई एम एडिंग सम कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl. ओके, कॉमन सॉल्ट. सो 1, आप जितना डाल सकते हो उतना डालो, ठीक है. सो क्या है, तो ये अब क्या बन गया? ये बन गया सॉल्यूशन, दैट इज द सोल्यूट प्लस दैट इज द सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया. तो ये कैसे? द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटी, दैट इज व्हाट योर सॉल्यूशन. एंड सोल्यूट सबसे कम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है, इतना ही डाला क्या मैंने? देखिए, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाली या नमक की क्वांटिटी ज़्यादा डाली? तो निश्चित ही नमक की क्वांटिटी कम और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा, इसलिए वाटर जो है क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है. चलो, नाउ अब हमको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को पहले फर्स्ट केस में पहले प्योर वाटर में हमको डिप करना है, ठीक है, डालना है. तो देखिए क्या हो गया. देखिए पूरी तरह तो बॉटम को सेटल नहीं हो गया, लेकिन क्या हो गया? डूब गया, ठीक.
अब यही ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। सो हमने यहां से क्या देखा कि ये जो सॉल्ट वाटर है इसका डेंसिटी जो है ये बहुत है, इसीलिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट इसमें डूबा नहीं। द ऑब्जेक्ट डिड नॉट सिंक और डिप इनटू द सॉल्ट वाटर। ऑन द अदर हैंड, in the pure water the object has been completely or happily or partially dipped, ठीक है। So the best example of the ocean on the earth is the Dead Sea. Dead Sea जो मृत समुद्र है उसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रहता, उसमें कोई भी ना तो मछली है ना तो कुछ है, कुछ नहीं। मोर ओवर, इफ यू विल जंप इन दैट डेड सी देयर इज चांसेस ऑफ जीरो सिंकिंग इन इट, आप डूबोगे नहीं। क्यों नहीं? विच इज दैट इट्स वाटर इज सो सॉल्टी दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव इन इट। इतना पानी उसका सॉल्टी है कि उसमें कोई भी जो जीव है, लिविंग थिंग है, वो जिंदा नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि उसमें आप डूबोगे नहीं क्योंकि वो ज्यादा सॉल्टी है। मोर विल बी द वाटर सॉल्टी, हायर विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ताकि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डूबेगा नहीं। सो दिस इज योर सिंपल एक्सपेरिमेंट। सो हियर आई हैव ड्रॉन ए डायग्राम दैट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर, ठीक है, नॉट सॉल्यूशन, वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डूबा नहीं, ठीक है, ये तैर रहा है पानी के ऊपर, पार्शियली थोड़ा डूबा है। और दूसरा देखो पूरा के पूरा पानी में जो है ये सेटल हो गया है, ठीक है। सो दैट्स योर साइंस फन। नाउ व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? यहाँ से आपने क्या सीखा? वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट, सो कंक्लूजन, what is